जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ना मैदान छोड़ो, ना इंतज़ार करो, बस चलते रहो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज का पहला सत्संग जो आप सुनेंगे वो शिखा झा आंटी जी का है और आंटी जी देहरादून से हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जी, एक ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। इतने बुरे कर्मों को करने के बाद भी गुरु जी ने आशीर्वाद के लिए हमें चुना, इसके लिए मैं बहुत ही हैरान रहती हूँ। मैं हमेशा से एक ऐसा साथी चाहती थी जो मेरे बिना बोले मेरा मन पढ़ सके, मेरे गुस्से को भी अपनी मुस्कुराहट के साथ अपना सके और मेरा साथ दे सके। ऐसे में ही तब गुरु जी ने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई। राखी में मेरे भाई के रूप में आकर और तितली के रूप में आकर मालपुए ग्रहण किए। गुरु जी की कृपा से यह मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं लिख रही हूँ। वो यकीनन मेरा कलम गुरु जी की इच्छा से चल रहा है। गुरु जी, मेरा सब कुछ आपको अर्पण है, ये तो मैं अब अच्छे से समझ चुकी हूँ। सत्संगों से जवाबों का मिलना और नव जीवन का संचार जल प्रसाद द्वारा, ये सब गुरु जी की ही लीला हो सकती है। जब मैं साईं मंदिर जाती थी उस वक्त तक मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हो पाया था, तो मैं मन ही मन गुहार लगा रही थी। मंदिर में साईं बाबा का गुलाब से श्रृंगार हो रहा था। मैंने आंखें बंद करके बाबा को प्रणाम किया। खोलती हूँ तो साक्षात गुरु जी मेरी आंखों के सामने नजर आते हैं। मैंने आंखों को मला पर गुरु जी ही प्रत्यक्ष रूप में खड़े थे। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी तो गुरु जी की जगह साईं बाबा को गुलाब से सजा रहे थे। रोजाना बाबा को चादर से उड़ाया जाता था, पर उस दिन पुजारी ने बाबा के बगल में गुरु जी को बिठाया और उनको चादर उड़ा दी। शुक्राना गुरु जी। दिल्ली में जब मैं मेरे अंकल को उनके इलाज के लिए अकेला छोड़ के जाती थी तो एक पीले और ग्रे रंग की तितली मेरे घर के आगे मेहंदी के पौधे पर बैठ जाती थी और रास्ते पर गुरु जी का साथ एक पीली तितली के रूप में होता था। यह उनका स्नेह ही तो है कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। गुरु जी का होना एक हिम्मत, एक एहसास का विश्वास है। मेरे दोनों बच्चों को गुरु जी ने उनकी हथेली पर बैठकर तितली के रूप में ब्लेस किया है। गुरु जी ने मेरे बच्चों को और मेरे अंकल को बहुत ब्लेस करा है। जब भी कोई कष्ट आए और लगा कि अब क्या होगा, तभी गुरु जी आए और हमारे सभी कष्टों को दूर करके चले गए। इसलिए हमेशा हमारे मन में आता है कि गुरु जी हैं ना, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब इससे ज़्यादा मेरी कलम लिख नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो मन है गुरु जी के सत्संगों से भरा हुआ है। गुरु जी ने मुझे अपनी कृपा सब संगतों के साथ बयान करने के लिए सत्संग करवाया है, जिसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरु जी की। गुरु जी के श्री चरणों में दो शब्द और, हर सांस में है तुम, हर विश्वास में हो तुम, मन के हर एक एहसास में हो। बाबा यूं ही संग रहना हर पल मेरे, मन में बसना एक तेरे भरोसे डोर है अब। सिंदूर की लाली डोर से रब, अपनी बेटी का साथ सदा देना, तुमसे ही अब हर एक उम्मीद है अब। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं जल्दी ही आगे सुनाऊंगी। अभी शायद गुरु जी का आदेश यहीं तक था। प्यारे गुरुपा सभी संगतों को सच्ची राह दिखाएं और सभी कष्टों से मुक्ति दें और नवजीवन प्रदान करें। संगत जी, अब हम दिल्ली से इंदु गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने तो मुझे कई जंगों से जोड़ा है, किंतु मैंने गुरु जी को मार्च 2022 से जाना है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, प्रोफेशनल से डॉक्टर हूँ। अप्रैल 22 में अपनी फ्रेंड्स के यहाँ मिलने गई थी। वहाँ और भी फ्रेंड्स आई थी जो मेरी मेडिकल कॉलेज की हैं, पर वहीं पर उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मंदिर का है। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। शुक्राना मेरी फ्रेंड का जिसने मुझे मंदिर के बारे में बताया। उसके बाद गुरु जी के बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन मन में था कि मुझे भी कभी मंदिर जाने को मिले। मेरी एक और फ्रेंड बताती थी तो मुझे भी लगता था कि मुझे कभी मंदिर जाना चाहिए। पर संगत जी, ये तो गुरु जी की मर्जी थी किसी को और कब बुलाना है। फिर संगत जी, अप्रैल 22 में मेरी इंटेंसिव प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी जो करीब 10 वर्षों से थी। सर्जरी की नौबत आ गई थी। 22 अक्टूबर में मेरी सर्जरी हुई जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर भी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं ठीक होने पर बड़े मंदिर जाऊंगी।
मेरी फ्रेंड मंदिर जाकर मेरे लिए जल प्रसाद लाई और हॉस्पिटल में मुझे पिलाया। फिर गुरुजी ने मुझे ठीक किया और मैं दिवाली के एक दिन पहले डिस्चार्ज हुई। उसके बाद 3 महीने मेरा स्ट्रगल पीरियड था, पर वो भी गुरुजी ने ठीक से पूरा किया और मेरी सेकंड सर्जरी जनवरी 2023 में हुई। जुलाई 23 तक मैंने फ्रेंड को बोला जब भी आप जाओ तो मुझे भी ले चलना मंदिर। 7 जुलाई को मेरी क्लिनिक पर एक संगत आई और बोली मैं यहाँ गुरुजी का चोला लेने आई थी। और गुरुजी ने मुझसे कहा कि क्यों दूर दिखाने चाहती हो, तेरे पास ही चंगा डॉक्टर है, उन्होंने ही आपके पास भेजा है। मैं बहुत खुश हुई। उस दिन गुरुजी का बर्थडे था, शुक्राना गुरुजी। जब मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू किया तो पता चला कि गुरुजी के सत्संग द्वारा ही आपको ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे 7 जुलाई बॉर्न हस्बैंड दिए, 7 ही जुलाई बॉर्न बेटा दिया। मेरे घर का नंबर भी 7 है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे उसके बाद के कई सत्संग हैं जो मैं आगे करूँगी आप सबके साथ शेयर, जब मुझे गुरुजी की आज्ञा होगी वो भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप करते हैं सब संगत जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है राजा और परियों का आशीर्वाद। सालों पहले मृणाल नाम का एक राज्य था जिसमें वायु नाम का राजा शासन करता था। राजा बहुत नेक और दिल और उच्च विचार वाला व्यक्ति था। वह सबके साथ समान व्यवहार करता, चाहे वह कोई निम्न जाति का व्यक्ति हो या कोई उच्च जाति का। हर छोटे बड़े त्योहारों में सोने के सिक्के दान किया करता। दान लेने के लिए दूर दूर से लोग राजा के महल में बहुत जाया करते थे। राजा बहुत दयालु था। एक बार दोपहर में राजा गरीबों को दान बांट रहा था तो दूर बैठी एक सुंदर सी परी राजा को देख रही थी। अंत में जब राजा ने दान बांट लिया तो उस परी ने एक बुढ़िया का वेश धारण कर दिया और राजा के पास पहुंच दान लेने गई। लेकिन तब तक राजा का दान पत्र समाप्त हो चुका था। राजा ने दान स्वरूप उस बुढ़िया को अपने हाथ में पहने सोने के कड़े उतार के दे दिए। उस बुढ़िया ने राजा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, जिससे राजा अत्यंत खुश हुआ। एक दिन राजा अपने भवन के बगीचे में बैठा हुआ था। वह सोच रहा था मेरे पास तो सब कुछ है, माता पिता बेटी, मेरा ख्याल रखने वाली मेरी धर्म पत्नी, बस कमी है तो एक पुत्र की। एक पुत्र होता तो मैं अपने वंश का आगे बढ़ा पाता। पता नहीं भगवान ने मुझे इस खुशी से क्यों वंचित रखा। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था कि कहीं से उसकी गोद में एक सेब आकर गिरा। उसने इधर उधर देखा कि यहाँ मेरी गोद में सेब कहाँ से आया होगा, क्योंकि जिस बगीचे में बैठा हुआ था वहाँ तो दूर तो कोई भी सेब का पेड़ नजर नहीं आ रहा था। ये सेब यहाँ कहाँ से आया होगा। तभी राजा को दूर बहुत सारी परियां दिखी। उसमें से एक बड़ी बुरी आंख वाली परी राजा के सामने आई और उसने राजा को बताया कि जिस बुढ़िया को राजा ने अपने सोने के कड़े दान दिए थे वो परी वही है। उस परी ने राजा से कहा, तुम एक साफ दिल के इंसान हो और मुझे पता है कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। यह सेब मैंने ही तुम्हें दिया है, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र रखने की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे भाग्य में पुत्र रखने का सुख नहीं है, परंतु तुम बहुत दान करते, सबकी सहायता के लिए आगे रहते, इसलिए मैं तुम्हें इस सुख से वंचित नहीं रखना चाहती। तुम्हारा पुत्र केवल 25 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। राजा परी की बात सुनकर दुखी हो गया और बोला, ऐसा सुख का क्या फायदा, मुझे पुत्र मिलेगा तो भी कुछ पलों के लिए, मैं अपना बुढ़ापा किसके सहारे काटूंगा। कृपया उसका कोई उपाय बताइए ताकि मेरा पुत्र जीवित रह सके। राजा ने बहुत उदास स्वर में परी से फिर से कहा, मुझे उपाय बताने का कष्ट करें। राजा की पीड़ा देख परी बोली, जब तुम्हारे पुत्र के 25 वर्षों तक जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु होगी तो तुम उसे एक बड़े संदूक में रखकर उस संदूक के चारों पानी के घड़े रखकर संदूक को किसी और बिना बताए बगीचे में कहीं रख देना। इतना कहकर वो परी वहां से चली गई। राजा भी उदास मन लेकर महल में आ गया। उसने यह बातें अपनी धर्मपत्नी को बताई। पुत्र प्राप्ति की बात सुनकर उसकी पत्नी ने वो सेब खा लिया। 9 महीने बाद महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने पुत्र को देखकर इतना खुश था कि वो ये बात भूल गया कि इसके पुत्र का जीवन काल सिर्फ 25 वर्षों का ही है। उसने अपने महल में आयोजन रखा। जश्न में शामिल होने के लिए दूर दूर से मेहमान आए हुए थे। खुशी में डूबे राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा बूढ़ा हो गया और राजकुमार शिव 25 साल के हो गए। राजकुमार काफी अच्छे स्वभाव के थे। उनके लिए दूर दूर से राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा ने अपने बेटे का विवाह दूर देश की राजकुमारी से करा दिया, जो कि संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थी, बहुत बुद्धिमान थी। उसका नाम सुनैना था। एक दिन राजा को ध्यान आया कि उसके पुत्र को कुछ ही दिनों में 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। राजा चिंतित हो गया। उसे परी की बात याद आ गई और कुछ दिन बाद अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। परी के कहे अनुसार राजा ने एक बड़े संदूक में अपने बेटे को रखा। उसके चारों पानी से भरे घड़े रख दिए। उसे बगीचे के कोने में रखवा दिया। परियों से भरा महल
कुछ ही पल में सनसनी से भर गया। राजा कमल भी किसी काम में नहीं लग रहा था। वह दिन रात अपने बेटे को याद करते रहते। समय बीता और शिवा की मृत्यु को 2 साल हो गए। एक दिन महल में एक आदमी आया जो कि दिखने में बहुत गरीब था। उसने कुछ खाने को मांगा। सुनैना ने उसे भोजन करवाया, कुछ वस्त्र दिए, सोने के सिक्के दिए। जब भी वो व्यक्ति महल से बाहर जा रहा था तो सुनैना की नजर उस आदमी की उंगली पर पड़ी जिसमें उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, और वह अंगूठी वो वैसी थी जो उसके पति शिवा पहना करते थे। सुनैना ने उस आदमी को आवाज दिया, पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? है मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके बगीचे में रखा है। उस आदमी ने डर से सारी बातें बताई। बोला वो मुझे उसी संदूक के पास मिली। सुनैना ने यह कहकर वहां जाने की जिद करी। उस आदमी ने कहा, वह बगीचा अब घने जंगल में बदल गया है, मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको दूर तक छोड़ दूंगा। वह व्यक्ति सुनैना को वहां छोड़कर वापस आ गया। सुनैना ने देखा कि उस संदूक के पास बहुत सारी परियां हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।